सुधा जी आप यहाँ कैसे? मुरली जी, आपके पैसे पूरे 50,000 है। सुधा जी आपने ये पैसे अपने पति से क्यों चुराए? मुरली जी, उनके पास आपकी अमानत थी। किसी की अमानत उठाना चोरी कैसे हो सकती है? मुरली जी, ये पैसे आपके हैं, आपकी अमानत है। मैं जानती हूँ कि आपके लिए कितनी बड़ी और कीमती रकम है। आपके खून पसीने की कमाई का अपमान होते हुए मैं नहीं देख सकती। इन्हें रख लीजिए। नहीं सुधा जी नहीं, ये पैसे हम ऐसे नहीं ले सकते हैं आपसे। देखिए अगर आपके पति को ये पता चला कि आपने ये पैसे इस तरह हमें दिए हैं तो वो आपका क्या करेंगे ये आप भी जानती हैं और हम भी जानते हैं। ये पैसे हम नहीं ले सकते हैं आपसे सुधा जी। आप ये पैसे अपने पास ही रखिए। आपने हकीकत देखी, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है उससे बुरा मुरली जी, इन पैसों से आप लोगों की जिंदगी बच सकती है। इन्हें रख लीजिए। नहीं सुधा जी, हमारा दिल इस बात की गवाही नहीं देता। हम अपने स्वार्थ के लिए आपकी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते हैं सुधा जी। ये पैसे आप रखिए। ये पैसे इस तरह नहीं ले सकते हैं आपसे। मुरली जी, आज तक बिना कसूर मार खाते आए हैं। आप लोगों की मदद करने के बाद इस बात का गम नहीं होगा। कम से कम दर्द सहने की एक वजह तो होगी। मुरली जी, देखिए हमारे पास समय नहीं है। ये पैसे आप रख लीजिए। उनके घर पहुंचने से पहले हमें घर पहुंचना होगा, वरना जवाब नहीं दे पाएंगे। हम चलते हैं। सुधा जी एक मिनट। सुधा जी एक। जी कितनी अच्छी है ना ये, बहुत अच्छी है। वीनू ये पैसे तो हमने ले लिए हैं, लेकिन हमें सुधा जी की बहुत फिक्र हो रही है। भैया आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? उन्होंने आपको ये पैसे देकर कुछ गलती नहीं की है भैया। और राम अवतार जी की पत्नी है वो, कोई नौकर नहीं है। और इन पैसों के बारे में बात करने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं वो? नहीं नहीं नहीं, तूने देखा नहीं उसे इसलिए तो कह रही है ये सब। उसके अंदर के शैतान को हमने अपनी आंखों से देखा है। पागल है वो। और उसका पैसा ले जाना किसी जानवर के सामने से रोटी ले जाने के बराबर है। और पता नहीं वो इस पागलपन में क्या क्या कर बैठेगा वीनू। लेकिन भैया हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे हाथ में कुछ नहीं है भैया। वीनू एक काम करते हैं, ये पैसे हम दोबारा सुधा जी को दे देते हैं जाके। भैया इतने सारे पैसे हम कैसे छोड़ सकते हैं? वीनू हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। हम ज्ञानी है ना हमारा दोस्त, उसके चाचा जी के बहुत अच्छे संबंध हैं उसके साथ। हम उनसे बात कर लेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा वीनू। लेकिन हम हमारे स्वार्थ के लिए सुधा जी को राम अवतार की बेरहमी का शिकार नहीं बनने दे सकते। दुकान पे कोई नजर नहीं आ रहा, सामान बिखरा पड़ा है। आखिर बात क्या है? लगता है कि राम अवतार घर पे नहीं है।
जल्दी करो, अरे जल्दी करो भैया, ज्यादा खून बहने से पहले अस्पताल ले जाना होगा वरना मुसीबत आ जाएगी। जल्दी चलो। हजार बार कहा हमारे धंधे में टांग अड़ा दी और खुद तो मर्ची मेरा कुर्ता और खराब कर दिया, इसके और पैसे लग जाएंगे। अरे लेके जाओ तुम। साथ में खड़े खड़े यहाँ पे मर गई तो हमारे जान की आफत हो जाएगी। अरे घुमा के ला, अंदर डाल, अंदर जल्दी जाओ, जल्दी चल। अरे तू दुकान संभाल यहाँ पे। अरे और कितना किलोमीटर है? जल्दी जल्दी लेटाओ, हटो कहीं, जल्दी लेटा। अरे डॉक्टर को बुलाओ, फटाफट डॉक्टर को बुलाओ। देखो डॉक्टर साहब, हमारी लुगाई को है ना कुछ होना नहीं चाहिए, बाकी आपको खुश रखने की जिम्मेदारी हमारी है। देखो पता नहीं कैसे हिम्मत कर ली इसने पैसे चुराने की, जबकि भैया सेठ का सबसे ज्यादा हाथ इसी पे चलता है। अरे जरूरत पड़ भी गई तो भीख मांग लेती, पैसे चुराने की क्या जरूरत थी? सेठ के पैसों को हाथ लगाकर जान दांव पे लगा दी बाबली ने। ये जरूरत थी, कोई 10-20 रुपए थोड़ी थे। बड़ा हाथ मारा है, बड़ा हाथ। और सोचने की बात है, जो पैसे निकाले वो पैसे गए कहाँ? जो पैसे आपने इन्हें दिए हैं वो शायद आपकी सारी जमा पूंजी है, आपके घर का आसरा है वो, इसलिए कह रही हूँ आप ये सौदा मत कीजिए। होश तो आ गया इन्हें, मगर इतनी बेरहमी से मारा गया है कि जान पे बन सकती थी। दिमाग का हिस्सा बहुत नाजुक होता है, वहां पर तो नहीं मारना चाहिए था कम से कम। अरे ओ डॉक्टर साहब, ये हमारे घर का मामला है, इसे हम आपस में निपट लेंगे। अब आपके अस्पताल में हमारी लुगाई भर्ती हो गई है तो सही सलामत हमारे को वापस मिलनी चाहिए। इन पुलिसियों तुलसियों का मामले तो मैं 2 मिनटों में निपट सकता हूँ, पर इसमें पढ़ना नहीं चाहता मैं। समझ रहे हो आप? लक्ष्मी माता आपके गुंज में प्रवेश कर चुकी हैं। अब आप इसका सत्कार करो, आदर करो और मामला फटाफट निपटा कर रफा दफा करो। समझे आप? ठीक है, कल डिस्चार्ज कर देते हैं इन्हें, कल घर लेके चले जाइएगा। मैं तब तक अपना काम काज निपटा के आता हूँ और कल आपके पास आके मिलता हूँ। तब तक ये मामला हम दोनों के बीच में रहना चाहिए, आप समझ रहे हैं ना? तीसरे आदमी को पता भी नहीं चलना चाहिए। बेफिक्र रहो,
छोटिया चले एक बार घर आ जा साली, एक एक पाई का हिसाब कर लूंगा उससे। तो मैं एक तो तिजोरी में हाथ डाला उसका, और एक यहाँ इलाज ये डॉक्टरियों पे लुटाया उसका। मार मार के जब उसके हाथ पसली एक नहीं कर दी तो पैसों को हाथ लगाना तो दूर, उसकी तरफ देखते हुए भी आत्मा कांपेगी साली की। जी, अभी हमारे पेशेंट के सोने का समय है, अभी आप नहीं मिल सकते। जी हम इनके दोस्त हैं। कैसी हैं? हमेशा की तरह। चोट काफी है, फर्क सिर्फ इतना है कि मरहम लगा है। पहले नहीं लगता था। ये आपने क्या किया सुधा जी? हमने कहा था आपसे कि आपका पति ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी हमारे मना करने के बाद भी आपने अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डाली? मुरली जी, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था और जो सही था। और आपके इस सही ने आपके साथ कितना गलत किया ये देख रही है ना आप। पछता रहे हैं आपसे इस तरह पैसे लेके। हम खुद नहीं जानते कि आपसे पैसे लेने के लिए तैयार कैसे हुए हम, जबकि जानते थे कि आपका ये पति आपके साथ कुछ भी कर सकता है, आपकी जान तक ले सकता है। जानते थे हम, लेकिन पता नहीं क्यों हम मान गए आपसे पैसे लेने के लिए। अपने स्वार्थ के लिए आपकी जिंदगी जोखिम में डाल दी हमने। सुधा जी शायद अपने आप को इस चीज के लिए कभी माफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप एक एहसान कर दीजिए हम पे। ये प्लीज आप ये पैसे वापस ले लीजिए। ये पैसे हम नहीं दे सकते, और फिर घर जाके आप ये पैसे चुपके से कहीं रख देना। ऐसे में राम अवतार को ऐसा लगेगा कि ये पैसे उसने गलती से कहीं और रख दिए थे और वो कहीं रख के भूल गया था। इससे सारी बात भी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये पैसे आप रख लीजिए अपने पास। हम कुछ ना कुछ करके हम अपना पैसा आपके पति से निकलवा लेंगे, लेकिन इस तरह आपसे पैसे नहीं ले सकते। आपके पति ने आपको अब तक माफ नहीं किया है, और पता नहीं आपके घर जाने के बाद वो आपके साथ क्या करेंगे। कुछ भी कर सकते हैं वो, कुछ भी। आपकी बात सुनकर इस चोट का दर्द और कब हो गया है। बहुत भले इंसान हैं आप, इसलिए मैंने आपकी मदद की। आज मेरी नजरों में आपकी इज्जत और बढ़ गई है। इतने दिनों बाद ये एहसास हो रहा है कि किसी ने मुझे इंसान समझा। आप ये पैसे रख लीजिए। देखिए, मेरे साथ जो होना था वो तो हो ही गया ना। नहीं सुधा जी, आप ये सारी बातें बेकार में सोच रही हैं। इसके बारे में आपको सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम कह रहे हैं आपसे, अरे हमसे बड़ा काम तो आपने किया है। आपने एक अनजान की मदद करके अपनी जिंदगी जोखिम में डाल के, तो अब इंसानियत के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि ये पैसे आपको देके आपको इस मुसीबत से बाहर निकालें। बस आपने जो किया है वो बहुत है हमारे लिए।
और बाहर डॉक्टर्स कह रहे थे कि आपको कल अस्पताल से छोड़ देंगे। बस सिर्फ इतना कहना चाहते हैं आपसे कि आप बस अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिएगा अपना। हम चलते हैं। जी, हम उस घर में रहना नहीं चाहते। हमें वहां बहुत डर लगता है। हमें कोई नरक में डाल दे या कुएं में फेंक दे, और हम उस घर में नहीं जाएंगे। हमें बचा लीजिए, लीजिए, उस राक्षस से हमें बचा लीजिए। देखिए, ऐसे हालात में तो सिर्फ पुलिस आपकी मदद कर सकती है। एक काम कर सकते हैं हम अभी थाने जाके आपके नाम की एक रिपोर्ट लिखा देते हैं। नहीं मुरली जी, आपको लगता है इससे बात बन जाएगी? हमने अपने पति को पुलिस को पहले भी पैसे देते हुए देखा है। वो वहां से भी छूट जाएंगे। उसके बाद ना वो मुझे जीने देंगे और ना ही मौत देंगे। लीजिए, बहुत जहर है उनके अंदर। यहाँ इसी धरती पे नर्क बना देंगे वो मेरे लिए। तो आपका मायका कहाँ है? हम आपको वहां तक छोड़ सकते हैं। बाबू मुझे बचपन में ही चल बसे। अपनों के नाम पर सिर्फ भाई और भाभी है, लेकिन गरीबी ने सगों को भी सौतेला बना दिया। यूं समझ लीजिए कि राम अवतार ने मुझसे ब्याह नहीं किए, बल्कि पैसे देकर मुझे खरीदा है। मुझे आग में फेंककर मेरे घर वालों की चूल्हे की चिंता दूर की है उन्होंने। अब तो राम अवतार के डर से मेरे भैया भाभी में मुझे नहीं रखेंगे। मायके नहीं जा सकती हैं आप। वहां जाने का कोई रास्ता नहीं है। फिर कहाँ जा सकती हैं आप? क्या कर सकते हैं हम? मुरली जी, मदद की आखिरी उम्मीद है आपसे। आपने मुझे अपना दोस्त कहा है ना, उसी दोस्ती के नाते एक विनती है आपसे। मुझे रहने के लिए कोई जगह दे दीजिए। मैं अपना इंतजाम कर लूंगी। जैसे ही मुझे कोई नौकरी मिल जाएगी, मैं वो जगह छोड़ दूंगी। मुझे कुछ दिन अपने घर में जगह दे दीजिए।